में प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व है, याद रखिए। ठीक है, अंधेरे में बैठ के लाइफ भी अंधेरे जैसी हो जाती है। आज आप इमेच्योर हैं, इसीलिए आप स्तर नहीं समझते। आप एक यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एनडीए। सफल होने के बाद आप खुद भी नहीं जानते कि आपका स्तर क्या होगा। अभी आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने आप में एक डीएम से कम नहीं होंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एनडीए ऑफिसर। तो वो मैच्योर लेवल से आप मजाक करते हैं, लेकिन ये मजाक किसी दिन जीवन में भारी पड़ सकता है, याद रखना। मैंने बहुत बार समझाया। अभी तो आपके पता है, यहां पर बैठे हो तो रास्ता एक है, सेशन समाप्त होते ही सबके रास्ते अलग अलग हैं। सब लोग अपने अपने अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। कुछ आप में ऐसे होंगे सफल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अन्य रास्ता चुनेंगे। क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि संघर्ष में या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। हार तो आपकी नहीं होगी। हार शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये तैयारी आपको जीवन में काम नहीं आएगी। यदि आपने अच्छे से संघर्ष किया है तो भविष्य में आप जरूर आगे बढ़ेंगे, और जिस भी रास्ते पर चलेंगे वहां जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा समझदारी से काम लो, गलत चीजों को त्याग करो, क्योंकि सदा दिन एक से नहीं रहते हैं, बदलते हैं। अभी कुछ दिन बाद ही देखना, बिल्कुल सबकी प्रतिक्रियाएं चेंज होंगी। कुछ जो इस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे वो स्टेप यानी फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। देन जो अगर कुछ रुक जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे या क्षेत्र बदलेंगे। हालांकि मैं एक ही अपना सजेशन देता हूं, अपना बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, चाहे आप कहीं भी चुनाव करें, लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आपने संघर्ष करके कोई रास्ता तय किया है और अगर कमी रह गई है तो ज्यादा उचित होता है अन्य क्षेत्र की अपेक्षा आप उसी क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास और करें। क्योंकि एक बार जब आप बहुत बड़ी जर्नी तय करके बहुत आगे आ जाते हैं ना, जब बहुत बड़ी जर्नी तय करके आप मंजिल के नजदीक पहुंचे और हो सकता है आपको मंजिल ना मिले। अब आप सोचिए कि वहीं जब मंजिल के आप बहुत नजदीक पहुंच गए तो थोड़े से प्रयास पर हो सकता है आप उसे जल्दी अचीव कर सकते हो, बजाय दूसरे क्षेत्र के। अगर आप किसी अपने अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो जो आपने आज वहां तक का रास्ता तय किया है, दूसरे क्षेत्र में आपको उतनी ही दूर जाना पड़ेगा जितनी दूर आप आज खड़े हैं। क्षेत्र मत बदलिए, अपने आप को बदलिए। अगर पॉसिबिलिटी है, समय है, सब कोई अगर आपके साथ है, तो मैं तो यही चाहूंगा जो आपने सोच रखा है आप उस मिशन को पूरा करें। इसमें ऐसा बिल्कुल भी शामिल नहीं है कि आप कहां करें, क्या करें, डजंट मैटर। ये आपकी अपनी पर्सनल सोच है। इसमें कोई व्यक्तिगत हमारा कोई कैसा भी लाभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, केवल सलाह है। लेकिन आप क्षेत्र ना बदलें, मेरा मानना यह है। क्षेत्र जब ही बदलना चाहिए जब हमें लगे कि अब हमारे इस रास्ते पर ज्यादा दूर नहीं चला जा सकता। क्षेत्र हमेशा उस स्थिति में बदलिए केवल जब आपको लगता है कि नहीं, यहां तो रास्ता आगे बंद है, अब तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी इतना सिमिलर फील्ड आप ढूंढिएगा ताकि आपका ये जो तय किया गया सफर फिर भी काम आए। एकदम जस्ट डिफरेंट स्ट्रीम में जाने का मतलब होता है कि अपने आप को बहुत पीछे से आगे लाना, तो वहां पर कठिनाइयां हैं। थोड़ा समझिए बातों को। अभी जो भी समय हमारे पास रह रहा है, पहले तो हम यही बोलेंगे आपसे, चाहे वो समय बहुत कम सही, लेकिन हर टाइम को, हर समय को आप अच्छे से उसका यूटिलाइज करें। एग्जाम के लिए पॉजिटिव सोच रखें और डर अंदर से निकाल के फेंक दें, क्योंकि जो अपनी हार से डरता है उसे जीतने में बहुत दिक्कत आती है। एक ऐसी समस्या होती है छात्रों के अंदर कि वो पढ़ता कम है, चिंता ज्यादा करता है। जो सोचते ज्यादा है, काम कम करते हैं ना, उनका परिणाम बेहतर नहीं आ पाता।
अब आपके साथ ये होता होगा कि आप तैयारी तो नहीं कर रहे, पर पर डे दिमाग में ये जरूर आ रहा है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, पापा माफ नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे दिमाग में क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। बट मेरी सलाह आपसे यही है, कौन क्या कहता है डजंट मैटर, आप समझदार हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है, आपका पूरा जीवन कभी भी किसी एक एग्जाम पर आश्रित नहीं होना चाहिए। आप जितना केवल अपने काम करने में विश्वास रखो, और ये कभी मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस आप ये सोचो कि मैंने अपना बेस्ट दिया। याद रखना, एग्जाम देने के बाद अपने आप से आप नजर जब ही मिला सकते हैं कि मैंने तो 100% दिया था, परिणाम अच्छा आया नहीं आया डजंट मैटर, परिणाम अच्छा आया नहीं आया ये डजंट मैटर, बट ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, मैंने अपना 100% दिया था, इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। क्योंकि पछतावा उन लोगों को होता है एग्जाम के बाद कि मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। लेकिन मैं आपको एक सही सलाह दे रहा हूं, मैंने ये सलाह कई सफल विद्यार्थियों को दी, आज उदाहरण केवल उन्हीं का दिया जा सकता है। मिस्टर मानवेंद्र को भी यही सलाह दी थी, मैंने आप ये सोचकर जाओ जिसके पास ये पहले से रीजन तैयार हो कि अगर नहीं हुआ और रीजन तैयार है तो समझ लो कि वो बहुत ज्यादा टेंशन फ्री गया हुआ है। हमने यही कहा था कि आप अपना एसएसबी टेंशन फ्री देना और ये सोच कर देना कि नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि होना ही चाहिए तो एक इतना खतरनाक प्रेशर आपके ऊपर लग जाएगा जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। किसी भी बड़ी मंजिल की ओर जाते समय अगर आप दूरी को ना देखते हुए केवल अपने चलने पर जोर देते हैं तो पता नहीं आप कितनी दूर चले जाएंगे। एक बड़ा छोटा सी बात बोलता हूं मैं आपसे, अभी मैं आपसे कहूं कि आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते ही आप थक जाएंगे, आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे। पता है क्यों? आपके दिमाग में यह चल रहा है कि मुझे 100 किलोमीटर जाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने चलने पर फोकस करें और यही नहीं पता कि चलना कितना है तो हो सकता है आप 100 किलोमीटर भी निकल जाएं और उससे आगे भी निकल जाएं, पता ही नहीं लगेगा कि मैं चला कितना। डिपेंड ये करता है कि आप फोकस किस चीज पर करते हैं। आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा, ठीक है, परिक्रमा, ये सब ऐसी चीजें हैं कि आदमी राधे राधे में लीन होके बहुत बड़ी परिक्रमा कर लेता है जो लोग 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। क्योंकि ध्यान होता है एंजॉय में, ध्यान होता है ईश्वर में। तो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूं कि सोचने का तरीका बदलिए। आप बड़े से बड़ा कारनामा जीवन में कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप सोचते कैसे हैं। आप ये मत सोचिए कि करना क्या है, आप ये सोचिए कि मुझे आज क्या करना है। अपना आज पर आप बेहतर काम करेंगे, कल अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। मंजिल की बार बार सोचकर दिक्कत ही बनती है, प्रेशर बनता है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं अगर आप बस केवल अपनी डेली के रूटीन पर काम करते हैं तो। इसीलिए जो समय रह रहा है आप अपने ऊपर बेस्ट करिए, बिना एग्जाम की चिंता किए। यह भी दिमाग से आप निकाल के फेंकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसे पहले, जो ये व्यक्ति अगर कोई ऐसे, आप जानते हैं, मैं एक आतंकवादी का एग्जाम्पल देता हूं आपको, टेररिस्ट, जो खतरनाक श्रेणी में माने जाते हैं, बताओ, उससे अपने मरने का डर नहीं होता, और जिसे मरने का खुद का डर ना हो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता, याद रखिए। जिसे खुद ये पता है, लोग उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं और बोल देते हैं, मतलब अगली दुनिया दिखा देते हैं कि बेटा तुझे जन्नत मिलेगी।
इतना हैवी ब्रेन वॉश किया जाता है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं वो किसी को भी मार सकता है। जिसको जीत का डर ही नहीं है, मतलब उसे ये फर्क नहीं पड़ता, हारने का डर ही नहीं है कि परिणाम क्या होगा, वो कुछ भी कर सकता है। आपसे यहां पर मैं आपके लिए ये बात ऐसे अटैच करूंगा कि आप ये दिमाग से ही निकाल दें कि होगा क्या। भाई जीवन तो बहुत बड़ा है, मैंने बोल दिया आपसे, अनमोल है। आप पता नहीं कितने बड़े बड़े काम कर जाएंगे, लेकिन प्रेशर को निकाल के फेंक दो अंदर से। अगर आपके अंदर प्रेशर है, तनाव है, तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। याद रखना, ये कुछ ही बातें हैं जो मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक नजरिए से बता रहा हूं। इन बातों को अटैच करो और दिमाग से निकाल दो प्रेशर को, केवल अपना बेस्ट करो। आप ये गारंटी है इस बात की, आपका परिणाम भी अच्छा आएगा और आप भी लाइफ में अच्छा ही करेंगे, क्योंकि अच्छे विचार जीवन में कभी भी काम आ सकते हैं। ये बात आप समझते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बात यहां से शुरू हुई थी कि कुछ बच्चे पता नहीं क्यों इतना समझाने के बाद भी इतनी गंदी और गलत हरकत करते हैं, जो कि आपको ये बात शोभा नहीं देती। आप सोचिए, एक तरफ तो आपने मतलब देश में इतना बड़ा पद पाने की चाह है आपके अंदर। आप सोचिए, एक फौजी की सोच गिरी हुई नहीं हो सकती। लोग सम्मान से देखते हैं उस ड्रेस को। असहाय लोग चलते समय अगर फौजी मिल जाए तो हिम्मत बढ़ जाती है। आपने कभी सुनसान रास्ते पर एकांत में कभी देखा हो, अगर महिला भी जा रही है कोई, एक फौजी भाई दिख जाए ना, कॉन्फिडेंस डबल आ जाता है, क्योंकि उससे उम्मीद ज्यादा है। इंसान से नहीं, उसकी यूनिफॉर्म से। पता है कि ये वो यूनिफॉर्म है कि ये रक्षक है, ये मेरी रक्षा ही करेगा। उस यूनिफॉर्म के अंदर गंदा आदमी नजर नहीं आता है। बहुत बड़ी उम्मीद करती है दुनिया। आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। तो ये फौजियों के लिए छिचोरापंती या गंदी हरकत होती नहीं है उनके लाइफ में। आप बात समझिए, आज नहीं तो क्या एक दिन जरूर समझेंगे। आप सफल होने के बाद समझेंगे, जब सितारे लगेंगे तो समझेंगे। क्योंकि जो यूनिफॉर्म का वजन जब शरीर पे पड़ता है ना, ऊपर से नीचे तक इंसान की रूह कांप जाती है और सोच, गंदी सोच बहुत दूर चली जाती है। ये फैक्ट है। वो वजन आएगा आपके ऊपर। लेकिन मैं कहता हूं, आप आज से क्यों नहीं ऐसा सोचते? आप छोटी छोटी हरकतें करते हैं। जब आपने इतनी बड़ी सोच आप अपने अंदर ले आए तो मुझे देश सेवा करनी है, एक ऑफिसर बनके या जवान बनके, जो भी है, यूनिफॉर्म तो सब पहनते हैं। लेकिन अगर आपने सोच अगर आपके अंदर इस टाइप की है, तो ये छोटी छोटी हरकतें क्यों हैं? सूट नहीं करती आप पे, बहुत गलत लगता है। बाकी का देखिए, हंसी मजाक, मैंने आपसे कहा था कि फौजी खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से, अलग रास्ते पर, छिचोरापंती नहीं करते हैं। सूट नहीं करती ये बातें। तो मैं तो आपसे यही बोलता हूं, आप कसम खाएं कि कभी भी जीवन में कोई ऐसी छोटी और गिरी हुई हरकत आप नहीं करेंगे जिससे आपका, आपके परिवार का सर सम्मान से नीचा हो, आपको नीचा देखना पड़े। क्योंकि अगर भावना आपके अंदर पहले से ही पॉजिटिव है तो उसे उसी दिशा में रखिए, विचार अच्छे बनाइए। बहुत हित की बात बता रहा हूं, अगर आज छोटा सोचोगे तो इतने छोटे रह जाओगे कि फिर सोच ही आपके दिमाग से निकल जाएगी। और एक और बात, आपके साथ ये सब इसलिए होता है कि एक उम्र का भी तगादा है, क्योंकि आप बहुत इमेच्योर श्रेणी में आते हैं। आपका मैच्योर लेवल अभी हाई नहीं है। जो एक अनुभव होता है ना, जो उम्र के साथ आता है, वो अभी आपको मिला नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज समय है तब आप इमेच्योर हैं, जब आप मैच्योर होंगे तब ये समय नहीं होगा। इन दोनों चीजों का बड़ा लफड़ा है। कम उम्र में सफल होना है तो मैं चाहता हूं जो मैच्योर लोग हैं उनसे अनुभव लीजिए।
कम उम्र में वही लोग सफल होते हैं जो औरों के अनुभव से सीखकर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए इस बात। कम उम्र में वही लोग सफल होते हैं जो औरों के अनुभव से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करते करते तो इंसान की उम्र निकल जाएगी पर सीख नहीं पाएगा। तो जो भी मैं बातें बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझदार बनो, थोड़ा मैच्योर टाइप बनो, क्योंकि ये चीज आप बोल रहे थे ना, कल भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि थोड़ा सा कॉमेडी टाइप के लोगों को कैसा फील करेंगे एसएसबी में। मैंने बोला था अच्छी बात है, आपकी प्रवृत्ति है, लेकिन वहां सीरियस कैंडिडेट चाहिए। कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम मिलता है। आप जानते हैं एक लीडर होता है एनडीए ऑफिसर, और एक लीडर कॉमेडियन हो, कैसे चलाएगा? नहीं, उसके अंदर बहुत चीजें देखी जाती हैं, मैच्योर लेवल हाई देखा जाता है, कौन कितना गंभीर है ये चीज देखी जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि प्रैक्टिकल नजरिए से देखा जाता है। आप वो चीजें लेके आए, समझदारी की जरूरत है। मैं मना नहीं करता कि आप एंजॉय ना करें, लेकिन आपको तरीके बदलने चाहिए, आपको अपनी हरकतें बदलनी चाहिए। आप खूब समय आने पर खूब हूटिंग करिए, लोग करते हैं, जोश आता है, कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है आपकी लाइफ से, वो थोड़ा गंवारपंती लगती है, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बदलें अपने आप को आप, बस यही निवेदन है आपसे, क्योंकि आपको ऐसे लोग भी शायद जीवन में अब कम ही मिलेंगे। हर कोई व्यक्ति यार सलाह नहीं देता, क्योंकि लोग पता क्या जानते हैं, आपने सुना होगा, व्यक्ति अपने आप को बदलता है, दुनिया को नहीं, क्योंकि ये असंभव टास्क है, ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि दुनिया को बदल पाना कठिन है। लोग बोलते हैं सिर्फ अपने आप को बदलिए, दुनिया बदलेगी, लेकिन हम एक टीचर हैं। अब यहां पर यह बात हमारे लिए लागू नहीं होती, हम चाहते हैं कि आप सब भी बदलें, क्योंकि हमारा काम है ये। पर आपको अच्छी सलाह मिले, अच्छे विचार मिले, ये आवश्यक नहीं है कि जीवन में हमेशा कोई देगा या मिलेंगे। लोग सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं बढ़िया है, वो आपके अपने लिए है, खुद की समझदारी काम आएगी किसी दिन। अपने आप को भाई बदलो थोड़ा थोड़ा, और हरकतें चेंज हो आपकी, ठीक है? आने वाले समय में चीजें पॉजिटिव नजरिए से देखी जाए, आपका सम्मान हो, वो चीजें जरूरी हैं। एक इंसान के जीवन में हर एक स्टेप आता है, आप सफल भी होंगे, आपकी शादी भी होगी, आप जीवन भी जिएंगे, ये हर इंसान में, हर इंसान के लिए समानता है। लेकिन समय के विरुद्ध जाके यदि आप कोई भी गतिविधि करेंगे, हमेशा नीचा देखेंगे, याद रखें। क्योंकि हर चीज अगर उचित समय पे होती है ना, तभी उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है, याद रखें। अगर आप समय के विरुद्ध जाके, अगर नीतियों के विरुद्ध जाएंगे, तो आप अलग कहलाएंगे और समाज आपको अपने से अलग हटाएगा। ऐसा मत करिए, इतने सरल बनिए कि आप सबके साथ बैठ सकें, सबसे बातचीत कर सकें, और सफल इतने बनिए, ये तो आपने सुना ही होगा, इतने सफल बनिए कि जब आप बैठे हो तो सब बैठे, और अगर आप खड़े हो जाएं तो सब खड़े हो जाएं। इतनी काबिलियत लेकर आइए, लोग आपकी सर्च करें, आपको, आपकी तलाश करें, काबिल बनाओ, क्योंकि इस दुनिया में वैल्यू सिर्फ उस इंसान की है जो सक्सेस है। अरे शरीर या रूप कोई नहीं देखता, याद रखना, ये आपका भ्रम है, ये इमेच्योर लेवल की वजह से होता है। याद रखना, सक्सेस इंपॉर्टेंट है। अभी एक व्यक्ति सिविल आ जाए तो आप हो सकता है खड़े भी ना हो, एक व्यक्ति यूनिफॉर्म में आ जाए तो आप अभी के अभी आप समझ जाएंगे कि ये कौन है। पहचान यूनिफॉर्म की होती है, पहचान आपके ऊपर लगे सितारे की होती है, आपके चेहरे की नहीं होती है। सफल बनाइए, अपने आप को सफल बनाएंगे तो लोग पहचान लेंगे आपको। ऐसे तो आम आदमी तो घूम ही रहा है, उसे कौन पहचानता है। लोगों को राम नाम लेने में तकलीफ होती है, लेकिन सक्सेस हो गए तो लोग याद रखें। काबिल बनाओ, सफल बनाओ। ओवरऑल अभी हमें अपना सेशन कंटिन्यू करना है।
ये सब बातें इसीलिए भी हैं कि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। प्रेशर हटा के काम करिए, अच्छे से पढ़िए, विचारों को बदलिए। कल आपको और आगे जाना है, अभी रास्ता दूर है, याद रखना। ठीक है, पहले अपने आप को सफल बनाने पर काम करें।